हेलो फ्रेंड्स, क्वार्कस फ्रेमवर्क सीखने की सीरीज में आज ये हमारा 36 लेक्चर है। और आज हम सीखेंगे कि हम अपने क्वार्कस के प्रोजेक्ट के अंदर लोमबुक लाइब्रेरी को किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये लोमबुक लाइब्रेरी क्या होती है, किस काम आती है, इसके ऊपर तो अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि हमने अपनी सीरीज को काफ़ी आगे तक ले गए हैं। हमने लगभग लगभग 35 वीडियो कवर कर लिए, जिसके अंदर हमने क्वार्कस के बेसिक से लेके सारे एडवांस कॉन्सेप्ट भी सीख लिए। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम इस सीरीज के अंदर और काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो लाते जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम चलते हैं अपने वन नोट एप्लीकेशन पे और जानते हैं आज की वीडियो की थ्योरी। तो फ्रेंड्स, अब लोमबुक लाइब्रेरी को समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी लाइब्रेरी है, आपके काफ़ी काम आसान कर देगी। लेकिन चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जब भी आप एक एग्जाम देने के लिए जाते हो, ठीक है, तब आपको पता है कि पेन एग्जाम के अंदर ले जाना जरूरी है। अब आपको कोई ये नहीं कहेगा कि यार तुम पेन ले जाओ एग्जाम के अंदर, क्यों? सबको पता है कि पेन जरूरी है। सबको पता है कि एग्जाम में जा रहे हो तो आपके पास एडमिट कार्ड होना भी चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लो कोई कहे कि तुम्हारे पास पानी की बोतल होनी चाहिए, तो ये ऑप्शनल है, चलो किसी ने कह दिया तो हम ले जाते हैं। कभी कभी कोई नहीं ले जाते, लेकिन आपको पता है कि पेन ये जरूरी चीज है, ये डेफिनेटली होगी एग्जाम के अंदर, तभी आप एग्जाम दे पाओगे। एडमिट कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ चीजें जो हमें पता है कि होनी होनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, अब क्या हो कि उन सारी चीजों को हम ना मैनेज करें। ठीक है, जैसे कि मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी कल मुझे एग्जाम देने के लिए जाना है, तो ये काम मम्मी का है कि पेन और एडमिट कार्ड तो कम से कम मेरे बैग के अंदर वो रख दे। क्यों? मम्मी को पता है कि अगर एग्जाम का उसने बात बोल दी है तो उसके पास पेन और एडमिट कार्ड होने ही होने चाहिए। अब आप ध्यान से सुनिए, अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब हमने एक एंटिटी बनाई थी, ठीक है, जैसे मान लो कि आपने स्टूडेंट नाम की एंटिटी बनाई थी। इसके अंदर आपने 3 फील्ड बना दिए थे, आईडी, नेम और मैं स्कूल मान लेता हूँ। अब उसके बाद में आप इस क्लास के अंदर क्या करते हो? आप कहते हो सर हम गेटर सेटर बनाते हैं। क्यों बनाते हो आप भाई गेटर सेटर, क्या जरूरत है? तो आप कहोगे कि अगर गेटर सेटर नहीं बनाएंगे तो हम इस स्टूडेंट के अंदर वैल्यू कैसे सेट करेंगे, कैसे गेट करेंगे? डेफिनेटली सही बात है। हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। क्यों बनाते हो? जिससे हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकें। ठीक है, हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। क्यों बनाते हो? जिससे हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय सारे के सारे पैरामीटर पास कर सकें। हम टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम इसको ओवरराइड नहीं करेंगे तो जब हम अपनी इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएंगे लॉग के अंदर, तो वो हमें इसकी लोकेशन दे देगा, हैश कोड दे देगा। ठीक है, तो ये सारे काम आपको पता है कि हमको करना ही करना होता है। ठीक है, जैसे कि ये सारे क्या है कि एग्जाम में पेन और एडमिट कार्ड ले जाने जैसा है। तो क्यों ना हम इन सारी चीजों को लिखे ही ना अपने कोड के अंदर, अपनी क्लास के अंदर। अब हम अपनी क्लास को बिल्कुल क्लीन रखते हैं कि ये हमने एक एंटिटी बना दी है जिसके अंदर हमारे पास 3 फील्ड है। अब मम्मी है वो अपने आप समझ जाएगी कि इसने 3 फील्ड बनाए, तो इसके लिए अपन कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं। ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड भी कर देते हैं और गेटर और सेटर भी बना देते हैं। ये इतनी सारी चीजें जरूरी है, तो ये क्या होगी, मम्मी अपने आप बना देगी। तो वो मम्मी कौन है? वो है अपनी लोमबुक लाइब्रेरी। ये क्या है? मम्मी है। काम क्या है इसका? इसका काम है अपने बेटे का काम आसान कर देना। ये एंटिटी क्या है? इसका बेटा है, और या आप बेटी समझ सकते हो, और इसका काम ये आसान कर देगी। अब आसान कैसे करेगी वो आप समझिए। मम्मी कह रही है कि बेटे तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तो बेटे का काम क्या है? ये स्टूडेंट है और इस स्टूडेंट के पास ये 3 चीजें हैं। ठीक है, ये बेटे का काम है कि इसके पास ये 3 चीजें, या इसके पास ये 3 जो अपने पास सब्जेक्ट, इनकी नॉलेज आप कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है, और ये अपने पास क्लास है। अब ये कहा कि मम्मी मैंने तो अपने सारा काम कर लिया है, मुझे बस इतनी 3 ही चीजों की जरूरत है। तो मम्मी ने कहा ठीक है, बाकी चीजें मैं डाल देती हूँ। तो मम्मी क्या होगी कि अपने आप नहीं डालेगी, मम्मी को बोलना पड़ेगा। ये स्टूडेंट मम्मी को बोलेगा कि मम्मी मम्मी, अब है ना मैंने अपने 3 फील्ड बना लिया, अब बाकी काम तू कर देना। तो इसकी मम्मी को पता है क्या क्या काम करने हैं। इसकी मम्मी को पता है कि गेटर शेटर बना देने हैं। ठीक है, और शेटर भी बना देना है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी बना देना है, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड भी कर देना है। अगर आपको टू स्ट्रिंग मेथड के बारे में नहीं पता है तो मैं जब प्रैक्टिकल करूंगा तब आपको इस चीज का मतलब समझा दूंगा। ये कंस्ट्रक्टर भी बना देगी। ठीक है, तो ये सारे काम ये कर देगी, लेकिन मम्मी अपने आप तो करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा मम्मी को बोलेगा मम्मी मेरा एग्जाम है, तब मम्मी पेन डालेगी ना। तो इसको बताने के लिए क्या होगा, हम एक एनोटेशन काम मिलेंगे @डेटा। ये डेटा एनोटेशन कहाँ से आएगा? ये आएगा अपना लोमबुक लाइब्रेरी से। ठीक है, अब जैसे हम ये @डेटा एनोटेशन लगाएंगे, ये क्या करेगा, अब इसके अंदर ऑटोमेटिकली जब हम इस प्रोजेक्ट को कंपाइल करके रन करेंगे तो उस टाइम पे ये यहाँ पे गेटर शेटर सारी चीजें बना देगा, हमको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर वगैरह सब बना देगा।
तो अब आप समझ रहे होंगे कि देखो हमारा काम कितना आसान हो गया। अगर हम कंस्ट्रक्टर गेटर सेटर खुद से बनाते तो हमारी क्लास बहुत गंदी सी दिखती, लेकिन अब हमने क्या किया, अपनी मम्मी को बोल दिया मम्मी तुम ये सारा काम कर देना। तब आपको समझ में आ गया होगा कि लोमबुक लाइब्रेरी किस काम आती है। ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि आप क्या कहोगे कि मम्मी आज मेरा एग्जाम है जिसके अंदर मुझे पेन की जरूरत नहीं है, मुझे एक तो पेंसिल की जरूरत है और मुझे एडमिट कार्ड की जरूरत है। तो आप पेन को समझ लीजिए गेटर, पेंसिल को समझ लीजिए आप सेटर, एडमिट कार्ड को समझ लीजिए आप कंस्ट्रक्टर। तो अगर हम एट द रेट डेटा लगाते हैं तो ये क्या करेगा, उसके अंदर गेटर भी बना देगा, सेटर भी बना देगा, कंस्ट्रक्टर सारे बना देगा। तो आपको मम्मी को बोलना पड़ेगा मम्मी आज ये सारे काम नहीं करने हैं, आज तुम्हें है ना कुछ ही थोड़े ही काम करने हैं। तो मम्मी बोलेगी ठीक है तुम एक काम करो मुझे बता दो। तो अगर आप एट द रेट गेटर नोटेशन यूज में लोगे तो ये सिर्फ गेटर और बनाएगा, ये सिर्फ गेटर मेथड बनाएगा। ठीक है, गेट मेथड। अगर आप एट द रेट सेटर काम में लोगे तो ये सेटर बनाएगा। लेकिन अगर आप एट द रेट डेटा लोगे तो मम्मी बोलेगी ठीक है एग्जाम का नाम सुना और इसने सारी चीजें पिक कर दी। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आपको थ्योरी में समझ में आ गई होगी, चीजें आपको शायद काफी इंटरेस्टिंग लग गई होगी। और ये लोमबुक लाइब्रेरी बहुत गजब की लाइब्रेरी है, आपका बहुत ज्यादा काम आसान कर देगी। लेकिन अब एक चीज आप ध्यान से सुनना जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, बड़े कान खोल के सुनना, कि कभी भी है ना आप जब आप एक एंटिटी क्लास बनाते हो, ठीक है, एंटिटी क्लास कौन सी, जो अपने हाइबरनेट वाली एंटिटी होती है, ठीक है, जो अपने डेटाबेस की एक टेबल को पॉइंट करती है, उस पे कभी भी मम्मी को अंधे होके मत बोल देना कि मम्मी एक काम करो ये मैंने एट द रेट डेटा नोटेशन लगा दिया। तो मम्मी क्या करेगी, इसके अंदर सेटर भी बना देगी, गेटर भी बना देगी, टू स्ट्रिंग मेथड को भी ओवरराइड कर देगी, कंस्ट्रक्टर भी बना देगी, और भी कई सारे दो तीन काम कर देगी। इससे क्या होगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब दिक्कत क्यों हो जाएगी, आप इस चीज को ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि एक एग्जाम देने के लिए आपको जरूरी चीजें क्या है, पेन है, पेंसिल है, ठीक है, कैलकुलेटर है, ठीक है, और उसके बाद में आपके पास है एडमिट कार्ड। अब देखो कोई एग्जाम ऐसा होता है जिसके अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ठीक है, ये आप ध्यान से सुनिए कि आपकी बैग में कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया कि मम्मी को बोला मम्मी कल मेरा एग्जाम है, तो मम्मी ने क्या किया, एट द रेट डेटा लगा के आपने मम्मी को बोल दिया, तो मम्मी ने क्या किया, ये सारी चीजें आपके बैग में पैक कर दी। अब आप क्या करोगे, आप इस बैग को ले जाओगे स्कूल के अंदर और आप पकड़े जाओगे तो आप बोलोगे यार मम्मी तुमने ऐसा कैसे कर दिया, मम्मी तुमने ऐसा कैसे कर दिया। तो मम्मी बोलेगी कि यार तुमको बोलना चाहिए था ना कि मुझे कैलकुलेटर नहीं ले जाना है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, आप एंटिटी क्लास के ऊपर अगर अंधे होकर एट द रेट डेटा एनोटेशन लगा देती हो तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत कर देता है। तो आपको कभी भी एंटिटी क्लास के ऊपर एट द रेट डेटा एनोटेशन काम में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हाँ आप एट द रेट गेटर लगा सकते हो, एट द रेट सेटर लगा सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो, लेकिन एट द रेट डेटा कभी मत लगाना। तो आप कहोगे कि सर डेटा कब लगाएंगे, तो शायद मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। तो डेटा आप कहाँ पे लगा सकते हो, जो आपकी डीटीओ क्लासेज होती है, ठीक है। ठीक है, ये तो अपनी एंटिटी क्लास होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। डीटीओ क्लासेज और होती है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। अब ये डीटीओ क्लासेज क्या होती है इसके बारे में हम इसके अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपकी थ्रू आउट पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जर्नी में, कि डीटीओ डाउ कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर डीप में बात करूंगा। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखना जब वो आता है। एट द रेट डेटा अगर एंटिटी के ऊपर लगा देंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा ये हमें बताओ, क्योंकि आपने कह तो दिया कि नहीं एट द रेट डेटा लगाना नहीं है, लेकिन अगर इसको लगा देंगे तो क्या होगा, ये बेटे हम अपने प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो चलिए फटाफट बिना देरी के हम चलते हैं अपने आईडी पे और आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से लोमबुक लाइब्रेरी को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। तो उसके लिए आपको एक सिंपल सी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं अपने आईडी पे। तो फ्रेंड्स मैं अब अपनी आईडी पे आ चुका हूँ और सबसे पहले मैं आपको मेरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं एसआरसी, जावा और एंटिटी के अंदर। आप यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे दो एंटिटी क्लास बना रखी है। इस एंटिटी क्लास के अंदर हमने क्या बनाया हुआ है, ये वैसे तो हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, लेकिन अभी आप इस चीज पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, आप ये समझिए मैंने यहाँ पे दो एंटिटी क्लास बना रखी है। इनको अपन क्लोज करते हैं फटाफट। रेपोजिटरी के अंदर जाते हैं तो मैंने यहाँ पे सिंपल दो रेपोजिटरी बना रखी है। ठीक है, इन पे कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, सिंगल ओपन फाइल। ठीक है, ये क्या हो गया, इधर कैसे भाग गया, इसको इधर लाओ। ऐसे मत किया कर यार भाई, प्रोजेक्ट बनाते टाइम पता नहीं। ठीक है, चलो इसको छोड़ो। हम चलते हैं रिसोर्स के अंदर। और रिसोर्स के अंदर मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा रिसोर्स बना रखा है। आप इस सब चीज़ों को एक बार इग्नोर कीजिए। तो फिर आप कहोगे फिर सर हमें दिखाई क्यों रहे हो।
अरे ऐसे ही दिखा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं डायरेक्टली स्टार्ट हो गया। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपनी pom.xml फाइल के अंदर आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लोम्बोक लाइब्रेरी ऐड करने के लिए आपको एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे कौन सी, चलिए उसके लिए हम चलते हैं अपने क्रोम पे और देखते हैं कि हमें कौन सी डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी है और ऐड करनी है। तो आप यहाँ पे लिखिए लोम्बोक मेवन डिपेंडेंसी, बस इतना बहुत है। आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ से अपन क्या करते हैं, जो सेकंड नंबर वाली है वो काम में ले लेते हैं। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए और इसको आप कॉपी कर लीजिए, अपने प्रोजेक्ट में आ जाइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे अपन इस प्रोजेक्ट को सिंक कर लेते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये लाइब्रेरी डाउनलोड होती है। तो फ्रेंड्स, अब हमारी लोम्बोक लाइब्रेरी ऐड हो चुकी है। आप यहाँ पे देखोगे कहाँ पे चली गई। तो अब हमने अपनी मम्मी को बुला लिया है, ठीक है, हमारी हॉस्टल के अंदर या फिर हमने रूम लिया वहाँ पे। ठीक है, अब अपनी मम्मी सारा काम संभाल लेगी। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने आधार वाली एंटिटी के अंदर। और मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये गेटर सेटर बना रखे हैं और इसकी वजह से हमारी क्लास कितनी बेकार सी लग रही है ना। तो एक काम करते हैं, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए हमारी क्लास कितनी क्लीन दिख रही है कि हमारे पास 4 फील्ड है, आईडी, आधार नेम, कंपनी और सिटीजन। ठीक है, और इसी प्रकार से मैं अपनी दूसरी वाली उसके अंदर भी चलता हूँ, क्लास के अंदर। ये हमारी सिटीजन नाम की एंटिटी है, यहाँ से अपन ये सारा क्लीन कर देते हैं कि अब हमारी मम्मी आ चुकी है, अब हमें इन सब की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब आप देखोगे हमारी ये दोनों क्लास क्लीन हो चुकी है, काफी अच्छी भी लग रही है। लेकिन अभी क्योंकि हमने अपनी मम्मी को काम बताया नहीं है, तो अगर मैं इस लेवल पे एक काम करता हूँ, मैं एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, सॉरी आधार का ऑब्जेक्ट, ए आधार, और आधार इज इक्वल टू सॉरी न्यू आधार। ठीक है, अब आप देखिए अगर मैं आधार के ऊपर कुछ सेट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे आधार डॉट, तो आप देखिए हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब आधार के अंदर हमारे पास कौन कौन से फील्ड्स है, अगर मैं जाऊं तो हमारे पास आईडी है, आधार नंबर है, कंपनी है। लेकिन आप देखोगे हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे गेट लिखता हूँ तो आप देखिए गेट क्लास जरूर मिल जाती है, लेकिन गेट आईडी वो सब नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हमने यहाँ से गेटर और सेटर हटा दिए हैं। तो अब हम कहेंगे कि मम्मी तुम्हारा काम आ चुका है, आ जाओ। तो मम्मी बोलेगी बता बेटा क्या करना है। तो आप यहाँ पे कहोगे कि मम्मी अब तुम इसको ध्यान में रख लेना, ये मेरा एग्जाम है, तो एग्जाम के टाइम क्या क्या करना है। तो मम्मी क्या करेगी, हमने @डेटा लगाया। अब डेटा लगाती मम्मी क्या करेगी, इसके अंदर सारे सारे गेटर सेटर टू स्ट्रिंग सारा कुछ बना देगी। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि हम एंटिटी के ऊपर कभी भी ब्लाइंडली डेटा नोटेशन नहीं लगाएंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको सजेशन में भी आ रहा है। सजेशन में क्या आ रहा है, यूजिंग @डेटा फॉर जेपीए एंटिटी इज नॉट रिकमेंडेड। कि आप मम्मी को बोलो कि मम्मी मेरा एग्जाम है, लेकिन मम्मी को कभी भी एंटिटी वाले एग्जाम के लिए डायरेक्ट मत बोलो कि तुम सारा सामान रख देना। यहाँ से हमको एक दो चीजें रिमूव करनी है, जैसे कैलकुलेटर वगैरह। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हम @डेटा डायरेक्टली इसके ऊपर लगा देंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर आप कैलकुलेटर क्लास के अंदर ले जाते हो तो आपके साथ क्या होता है वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी हम एक बार इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम मम्मी को कहते हैं कि मम्मी इसके अंदर गेटर शेटर बना दो। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखिए गेटर। ये गेटर कहाँ से आ रहा है, लोमबॉक से, अपनी मम्मी से। तो अब क्या होगा, हमारी इस क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली गेटर सेटर बन गए। तो आप कहोगे सर दिख तो नहीं रहा। अरे आपने मम्मी को बोल दिया ना, मम्मी सारा कुछ हैंडल कर लेगी। प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, यहाँ पे देखो गेट, अरे वाह देखो। अरे मम्मी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, माँ को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब आप मम्मी को बोलेगे मम्मी मम्मी मुझे सेटर भी चाहिए, यानी मुझे पेंसिल भी चाहिए। तो मम्मी बोलेगी ठीक है ये लो बेटा। यहाँ पे इसने सेटर लिखा और बस काम खत्म। देखते हैं सेटर अपने को मिला क्या, SETT, सॉरी यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा सेट, और यहाँ पे आके अपने पास सेट सिटीजन। ठीक है, तो ठीक है, अब आप कहोगे कि मम्मी मुझे है ना एक कंस्ट्रक्टर दे दो जिसके अंदर मैं सारे आर्गुमेंट पास कर सकूं। अभी आप देखोगे अगर मैं इसके अंदर कुछ आर्गुमेंट पास करता हूं, जैसे आईडी अपन ने पास कर दी 1L, ठीक है,
और यहाँ पे कुछ पास कर दिया तो हमें ये एरर मिल रहा है। क्यों एरर मिल रहा है? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है नहीं। तो चलो मम्मी को बोलते हैं, मम्मी एक कंस्ट्रक्टर बना दो जिसके अंदर मैं सारे आर्ग्यूमेंट पास कर सकूं ऑब्जेक्ट बनाते हुए। बोले बेटा ठीक है, आप लिखो ऑल आर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जब आपने ऑल आर कंस्ट्रक्टर बना दिया तो आपको नो आर कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो नो आर कंस्ट्रक्टर लो, हो गया आपका काम रेडी। तो इस तरीके से आप सारा काम बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हो। सारा काम मम्मी को बोल दो, मम्मी हैंडल कर लेगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि कभी भी हम मम्मी को ब्लाइंडली क्यों नहीं बोलेंगे एंटिटी के लिए कि मम्मी मेरा एग्जाम है, तुम सारा सामान रख दो। अगर हम यहाँ पे @डेटा लगा देंगे तो देखो होगा क्या, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिंपल @डेटा लगाता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे आप लिखिए आधार डॉट गेटर भी आपको मिल गया, देखो आपको सेटर भी मिल गया, यानी सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसको काम में नहीं लेंगे। आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपको @डेटा ब्लाइंडली क्यों नहीं लेना चाहिए। ये आपको पूरे इंटरनेट में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो इस टाइम पे आप इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए और आपको पसंद आए तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, हम चलते हैं अपनी दूसरी वाली सिटीजन वाली क्लास के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लगा देते हैं @डेटा। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारी एक एंटिटी है। अब इन क्लास को ध्यान से देखना कि हर एक सिटीजन के पास एक आधार कार्ड होगा। ठीक है, ये हमारा सिटीजन है, सॉरी ये तो हमारा आधार है, ये हमारा क्या है, सिटीजन है। वन सिटीजन कैन हैव ओनली वन आधार कार्ड, यहाँ पे 1:1 की मैपिंग है। तो आप बोलोगे कि सर इसमें स्पेशल क्या है? अरे इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस आप तो सुनते जाना। ध्यान रखना कि एक सिटीजन के पास एक आधार कार्ड है, यहाँ पे हमारे पास 1:1 मैपिंग है। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने रिसोर्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे अपन एक क्या करते हैं, एक आधार का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, आधार डॉट सेट सिटीजन, ये सिटीजन हम बाद में करेंगे, सेट आधार नंबर, और यहाँ पे अपन कर देते हैं 222L। ठीक है, और आप यहाँ पे लिखिए आधार डॉट सेट कंपनी, और यहाँ पे आप लिख दीजिए यूडी। आप कुछ भी लिख सकते हो, छोड़िए ये अपन। अब हम सिटीजन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सिटीजन, सिटीजन इज इक्वल टू न्यू सिटीजन। ठीक है, सिटीजन पे भी आप सेट कर दीजिए सिटीजन डॉट सेट जेंडर मेल, और हमारे पास क्या क्या सेट करना है, सेट नेम JOHN। हमें शायद आईडी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख दीजिए सिटीजन डॉट सेट आधार, आधार, और यहाँ पे लिख दीजिए आप आधार डॉट सेट सिटीजन, सिटीजन। ठीक है, अब आप लिख दीजिए सिटीजन रेपोजिटरी डॉट परसिस्ट सिटीजन, और यहाँ पे आप लिख दीजिए आधार, और यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए आधार रेपोजिटरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली डेटाबेस के अंदर एक सिटीजन और एक आधार कार्ड ऐड कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो चलिए अब हम एक बार अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में जाके देख लेते हैं। ये हमारे पास डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन है। डेटाबेस जनरेशन में यहाँ पे कर देता हूँ ड्रॉप एंड क्रिएट। ये कभी कभी मजाक सा करता है सच में। और अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। इससे क्या होगा, हमारे डेटाबेस के अंदर 2 टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो आप कहोगे कि सर इसका लॉम्बॉक से क्या लेना देना है। आप थोड़ा सा शांति रखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी बस शांति रखिए। ठीक है, अब जो आप चीज सीखने जा रहे हो वो बहुत ज्यादा गजब की चीज है, तो इतनी आसानी से वो थोड़ी मिल जाती है। तो बस आप वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो चलिए अपन इस यूआरएल पे चलते हैं और यहाँ से हम स्वेगर यूआई को ओपन कर लेते हैं। और जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा, हालांकि ये गेट मेथड कभी भी नहीं होना चाहिए, तो ये डेटाबेस के अंदर हमारे एक रो इंसर्ट कर देंगे। तो देखते हैं कि ये एक रो इंसर्ट करता है क्या। तो ये हमें डाउनलोड फाइल वगैरह कुछ आ गया है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिए। ये हमें क्यों आया है, तो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है @produces, ठीक है। प्रोड्यूसेज, यहाँ पे आप लिखिए मीडिया टाइप। ये पता नहीं प्रोड्यूसेज कहीं और से आ चुका है, यही है ना अपना। मीडिया टाइप डॉट एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। तो अब मैं अगर आपको अपना डेटाबेस दिखाऊं एक बार, तो हम चलते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो अब देखिए हमारे पास आधार और सिटीजन नाम की टेबल बन चुकी है। तो अभी इसमें 0 रो दिख रही है, वो क्यों दिख रही है, हमारा प्रोजेक्ट रिफ्रेश हो चुका है। तो चलिए एक बार हम इसको हिट करते हैं। तो आप देखिए हमें आउटपुट आ चुका है सेव्ड। अब अगर हम अपने डेटाबेस के अंदर चेक करते हैं, यहाँ पे आप लिखिए सिटीजन और एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास एक डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब आप ध्यान से देखना, मैं अपने कोड पे आता हूँ और यहाँ पे इसको ड्रॉप एंड क्रिएट से नन कर देता हूँ, जिससे ये डेटाबेस के अंदर बार बार हिट ना करे। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सिटीजन को फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे लिखिए सिटीजन रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाई आईडी, ठीक है। और आईडी हमारी क्या है, 1 है, ठीक है। तो इससे अपने को क्या मिलेगा, सिटीजन मिलेगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस सिटीजन को यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है, आउटपुट के अंदर। अब मैं इस केस में अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, तो आप क्या आना चाहिए आउटपुट के अंदर, तो आपको कि सर हमें सिटीजन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैं अगर सिटीजन के अंदर जाता हूँ और आप देखोगे यहाँ पे मैंने फेस टाइप ईगर कर रखा है, तो आपको आधार की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। सही है, क्योंकि यहाँ तक हमने कुछ स्पेशल किया ही नहीं है। लेकिन अब ध्यान से देखना, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसको ट्राई आउट करता हूँ, तो आप देखिए हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। तो आप देखिए हमें आउटपुट सही आ गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब दिक्कत कहाँ पे होगी, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे जो आउटपुट आया है, इसको अगर आपने लॉग में प्रिंट कराया है किसी वजह से, ठीक है, कि चलो मैं इसको देख सकूं कि आउटपुट में क्या आया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि क्या दिक्कत आती है। अब मैं अगर अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, यहाँ पे मैं हिट करता हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और मैं इसको अगर ट्राई आउट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए हमें क्या होता है। अब देखिए हमें आ गई एरर। अब ये एरर क्यों आई है, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन हमें एरर तो आ चुकी है। तो आप कहोगे कि सर हमने तो ये सिर्फ स्टेटमेंट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन किया था, तो इससे क्या गड़बड़ होगी, ऐसा तो हमने अभी कुछ किया ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे लॉग में भी प्रिंट कराएं, तो यहाँ पे दिक्कत होगी, यहाँ पे चोरी पकड़ी गई, यहाँ पे आप कैलकुलेटर लेके आ गए, इसका मतलब क्या हुआ। अब आप शांत से समझिए, ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और आप देखिए हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। आप देखिए ये पता नहीं क्या इनफाइनाइट सी ये क्या आ गया है, ठीक है। अब मैं आपको इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ ये एरर क्यों आई है। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही मैंने @डेटा लगाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड हो गया। अब टू स्ट्रिंग मेथड का काम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लिखिए, राइट क्लिक कीजिए, जनरेट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये कह रहा है ऑलरेडी है, लेकिन अगर हम इसको दोबारा बना लेते हैं, अब देखो ये मेथड अपनी मम्मी ने इसके अंदर लिख दिया था, ठीक है, क्योंकि मम्मी को तो आपने बोला था। तो ये है, आप कैलकुलेटर समझना, ये कैलकुलेटर मम्मी ने खुद से डाल दिया था। अभी आपको समझ में आएगा ये कैलकुलेटर है कैसे। सिटीजन में भी जाओ, सिटीजन में भी आपने क्या किया, @डेटा लगाया, तो ये मेथड ऑटोमेटिकली ओवरराइड हो चुका है। अब देखो खेल कहाँ पे हुआ वो समझिए। हमने जब सिटीजन का ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया था यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया था, यहाँ पे देखिए क्या हुआ। यहाँ पे ये सिटीजन का ऑब्जेक्ट जब प्रिंट करेगा ना, तो इससे पहले अगर हम प्रिंट कराते ना सिटीजन का ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या मिलता, एक हेस कोड वगैरह कुछ ऐसा मिलता, ठीक है। लेकिन जब हम इस टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर देंगे, तो आप ध्यान से देखना, अब हमें जब ऑब्जेक्ट प्रिंट कराएंगे तब हमें इस तरीके से डेटा दिखेगा, सिटीजन, सिटीजन के अंदर आईडी, आईडी नेम, इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे हुई, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आधार के अंदर जब आउटपुट में आप आधार दिखाओ ना, तो आप वहां पे आधार की इंफॉर्मेशन दिखा देना। अब आधार भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ये जाके देखेगा कि क्या टू स्ट्रिंग मेथड है क्या, तो ये देखेगा यहाँ यहाँ पे भी टू स्ट्रिंग मेथड है, तो ये क्या करेगा, अब आधार ये सारी चीजें प्रिंट कराएगा। लेकिन जब ये सिटीजन प्रिंट कराएगा, तो ये क्या देखेगा, यार यहाँ पे तो अपन सिटीजन का ऑब्जेक्ट प्रिंट करा रहे हैं, तो क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड लिखा हुआ है क्या, तो इसके पास जाएगा और देखेगा हाँ लिखा हुआ है, तो ये इस चीज को प्रिंट करेगा। अब ये वापस आधार पे आया, और आधार से सिटीजन, सिटीजन से आधार, आधार से सिटीजन, सिटीजन से आधार, इस तरीके से कि हमारी क्या हुई, इनफाइनाइट लूपिंग हो गई। तो अगर आप इस चीज को हटा देते हो, चाहे सिटीजन से चाहे आधार से, एक चीज को हटा देते हो, तब आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब देखिए आप, अब मैं अगर इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूं एक बार, ये क्या होगी, चेनिंग होगी। जिस तरीके से ये चेनिंग मैंने आपको पीछे भी बताया है, जब हमने एंटिटी के अंदर रिलेशनशिप को इंप्लीमेंट किया था, तो इस चेनिंग को हमने रोका था @जेसन बैक रेफरेंस जेसन मैनेज रेफरेंस एनोटेशन से। वो चेनिंग दूसरी थी, ये चेनिंग अलग है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको ट्राई आउट पे क्लिक करता हूँ, एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, तो हमें देखिए आउटपुट मिल चुका है। जबकि हमने कोड के अंदर तो सिर्फ एक ही लाइन हटाई थी, तो इसीलिए ये एक लाइन हमें दिक्कत कर गई, इसलिए हमारी ये दिक्कत आ रही थी। तो इसीलिए आपको क्या होगा कि एंटिटी के ऊपर मम्मी को कभी अंधे होके नहीं बोलना चाहिए, मम्मी को ध्यान से बोलना चाहिए, क्योंकि मम्मी बेचारी को तो आप जैसा कहोगे वो तो वैसा कर देगी, क्योंकि वो तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, ठीक है। तो इसलिए हम मम्मी को कहेंगे, मम्मी अब की बार है ना, इसमें कैलकुलेटर नहीं डालना है, तो आप कहोगे ठीक है, तो मम्मी फिर एक एक चीज डालेगी। इतने दिन तो क्या हुआ, मम्मी ने एक अलग बक्सा बना रखा था जिसके अंदर आपकी सारी चीजें रखी थी, वो बक्सा सीधा सीधा आपके बैग में डाल देती थी। अब आपने मम्मी को कह दिया, मम्मी आज उस बक्से में से एक चीज निकालनी है, तब मम्मी एक एक चीज निकाल के फिर डालेगी। तो आप यहाँ पे सिंपल गेटर शेटर वगैरह काम में ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होगी, तो आप इस चीज की प्रैक्टिस करना। और मुझे नहीं लगता कि ये कोड मुझे गिटहब पे डालने की जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर आप डिमांड करोगे, तो ये मेरे पास नई ब्रांच में पड़ा है, तो मैं इसको गिटहब पे डाल दूंगा। तो चलिए अभी के लिए अपन अलविदा कहते हैं, और अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उसमें आप कई सारी चीज़ें ऐसी सीखोगे जो आपने, वो जोगेंद्र भाई कहता है ना, सोची ना होगी सोची। तो आप फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिए जो भी आपके मन में आता है। भले ही चाहे आप एक लाइन लिखिए, चाहे एक वर्ड लिखिए, चाहे एक आप इमोजी लिखिए, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। और आप देखिए, मैं क्वार्कस के अंदर हिंदी में सीरीज ला रहा हूँ, तो क्योंकि ये यूट्यूब पे पहले नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए सोचे कि मुझे भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उतनी मेहनत करने के बाद में मैं आपको इतने सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। तो मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ, बस जो हर यूट्यूबर कहते हैं और जो मैं भी कहता हूँ, कि आप बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट जरूर लिख दीजिए। चाहे आप एक इमोजी लिखिए, चाहे आप एक थैंक यू सर लिखिए, या फिर आप चाहे थैंक यू लिखिए, आप थैंक यू कोड हाउस लिखिए, कुछ भी लिखिए, जो भी आपके मन में आए। आप ये भी कह सकते हो कि सर हमको मजा आया, आप ये भी कह सकते हो कि सर अब की बार मजा नहीं आया, आप ये भी कह सकते हो सर इस तरीके से पढ़ाओ, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए बाय बाय, टेक केयर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के ऊपर कम से कम 10 कमेंट जरूर करोगे, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।